नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। जालौर के भिनमाल उपखंड क्षेत्र में नर्मदा का पानी देने की मांग को लेकर शहरवासी कई तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की गई है। जालौर जिला एसपी श्याम सिंह के निर्देशन पर सभी थानों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। स्थायी वारंटियों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस महकमे में अच्छी पहल। जालौर में सरस बूथ आवंटन के लिए निकाली लॉटरी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 5000 सरस बूथ आवंटन योजना के तहत नगर परिषद के टाउन हॉल में लॉटरी निकाली गई। श्रीगंगानगर के गस्तिंगपुर श्रीकरणपुर मार्ग पर दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर के बीच बायला में 39 LNP गांव के युवाओं और धर्म प्रेमियों के सहयोग से शीतला माता के मंदिर के निर्माण के बाद मूर्ति स्थापना की गई। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा लंगर लगाया गया और इस लंगर में ग्रामीण श्रद्धालुओं ने मन्नतें मांगी। सादुल शहर में विधायक जगदीश जांगड़ ने गांव खैरूवाला में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सरपंच शमशेर अली ने विधायक का स्वागत किया। सूरतगढ़ में कांग्रेस नेता डूंगर राम गेदर के जन्मदिन के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ में सर्व समाज ने किया रक्तदान। करीब 1171 यूनिट रक्तदान हुआ। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने बकाया मांग को समाप्त करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की है। राज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आमजन को जागरूक किया है। डूंगरपुर जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदिवाट स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों से संवाद कर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक संघ ने चिखली एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संघ ने ग्राम पंचायत और सरकारी स्कूलों में कार्यरतों का भुगतान समय पर करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले की करावाड़ा पंचायत में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 302 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। डूंगरपुर जिले के बिचीवाड़ा उपखंड के लांबा भाटड़ा गांव में किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जानकारी दी गई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा डूंगरपुर जिले के पूंजपुर गांव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। उनियारा कस्बे के चामुंडा माता मंदिर परिसर में मंत्रालय कर्मचारी संघ का तहसील स्तरीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा का जन्मदिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धूमधाम से मनाया। देवली में निजी शिक्षण संस्थानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थान संचालकों ने अर्धनग्न होकर जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम देवली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। देवली शहर के जयपुर रोड पर राजकीय महाविद्यालय के सामने रोडवेज बस की टक्कर से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। देवली के पास अजमेर कोटा बाईपास पर देर रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। चूरू रतनगढ़ थाना पुलिस ने सेबों की आड़ में तस्करी कर रही अवैध शराब बरामद की है। कैंटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा डीबी अस्पताल में एक छत के नीचे संचालित आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी चिकित्सालय 2 अन्य चिकित्सालयों का निरीक्षण किया। चूरू में श्री विश्वकर्मा मंदिर में विकास आयुक्त हस्तशिल्प जोधपुर की तरफ से चौपाल का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने हस्तशिल्प कलाकारों की समस्याओं को सुना। तारानगर क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरसी। सरदार शहर के बाहर 10 में बारिश के चलते कई सालों से बंद पड़ी जर्जर हवेली का एक हिस्सा गिर गया, जिसके चलते आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने चारागाह क्षेत्र में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 जेसीबी 2 डंपर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पंप सेट जब्त किया है। झालावाड़ जिले के पिंडावा क्षेत्र के दाता तिराहे के पास हिंदू नेता लाल सिंह की कार पर आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने 3 हमलावरों को पकड़ लिया है। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। झालावाड़ से पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर दुर्गापुरा पंचायत में 6 सितंबर को विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स चिकित्सकों ने अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय में रेजिडेंट चिकित्सकों के साथ हुई मारपीट के मामले में प्रदर्शन किया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना में महिला ने सहेली और सहेली के पति के खिलाफ पीड़िता का नहाते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला दर्ज करवाया है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बोदला गांव में भी चोरों ने सोने मकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर में एमपी के नीमच जिले में कन्हैया लाल के ट्रक के पीछे घसीटकर हत्या करने के मामले में SC ST छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया।
बांसवाड़ा जिले के इसरवाला गांव में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बांसवाड़ा की गढ़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में खारी का लांबा टीम विजयी हुई है। तहसील के खारी का लांबा में आयोजित हुई प्रतियोगिता में ब्लॉक की 16 टीमों ने भाग लिया था। बच्चे वारस पर महिलाओं ने सामूहिक गाय और बछड़ी की पूजा के साथ ही महिलाओं ने भैंस के गोबर का ओगड़ा बनाकर पूजा अर्चना की है। चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की डिग्गी में लगी आग, वाहन चालक ने कूदकर बचाई जान। हरड़ा रोड बुलापुरा की है घटना। बुलापुरा पुलिस थाना का है मामला। बुरला कस्बे में महिलाओं द्वारा गाय के बछड़ी की सफेद और लाल वस्त्र धारण कर पूजा अर्चना की गई। अपने पुत्रों की सलामती के लिए माताएं करती हैं पूजा। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए डकैत जगन गुर्जर को गिरफ्तार किया। निहालगंज थाना इलाके के गौशाला कॉलोनी में एक 24 वर्षीय युवक पर किराएदार ने फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी। कोलारी थाना क्षेत्र के परौवा गांव की रहने वाली गिरिजा ने अपनी मां की मौत के बाद पिता को पैरोल पर छुड़ाकर अंतिम संस्कार कराया है। हाईवे पर खेड़ा मासलपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक टेंपो पलट गया, जिससे हादसे में 4 लोग घायल हो गए। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कासिमपुर धौलपुर में बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। 595 बच्चों को प्राशन का ड्रॉप पिलाया। सिरौज गांव के पंचायत के गेहलपुर गांव में सरपंच रामलाल मीणा ने आपसी समझाइश कर जेसीबी मशीन की सहायता से रास्ते से अतिक्रमण हटाया है। ग्राम चकवा में पानी की निकासी के लिए नाला नहीं होने के चलते गंदा पानी बाजार में भरा रहता है, जिसके चलते आम आदमी का मुख्य बाजार से निकलना दुश्वार हो गया है। फतेहगढ़ के अमृतवाणी सांस्कृतिक विद्यालय में शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। उपखंड क्षेत्र के लगभग सभी राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर लगे हुए लाखों रुपए के सोलर सिस्टम बंद होने से कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के फतेहपुर में हुई तेज बारिश के साथ ही मुख्य रास्ते बरसाती पानी से लबालब होने से आमजन का पैदल चलना अब काफी परेशानी का सबब का सामना होने करना पड़ रहा है। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में वायुसेना के जवान अमित बिजारनिया के सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव मालीकाली में अंत्येष्टि की गई। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध अफीम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खाटू श्याम जी नगर पालिका क्षेत्र के सीतारामपुरा गांव में बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े सहकारी भंडार गृह का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह ने किया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के सदर पुलिस ने आयरन पत्थर के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाली सहित पूरे क्षेत्र में महिलाओं ने गाय और बछड़े का पूजन कर बच बारस मनाई। क्षेत्र के महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की कामना की। घाणेराव कस्बे में बस स्टैंड के पास भामाशाह द्वारा रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू किए गए राम रसोई का आज समापन किया गया। शिक्षक दिवस के एक दिन पूर्व सिंपली जयपुर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 10वें प्रिंसिपल टीचर्स अवार्ड 2021 जोधपुर के होटल चंद्रा इंपेरियल के पास आयोजित किया गया है। देसुरी में हरिओम आश्रम स्थित जिला बॉर्डर पर देसुरी पुलिस ने रामदेवरा जाते ओवरलोड वाहनों को खाली कराया। आदेशों के अनुसार रामदेवरा जाने वाले भक्तों को वापसी कराई गई है। सिरोही जिले के आबू रोड में पुलिस उपाध्यक्ष परवीन कुमार ने सीएलजी की बैठक ली है। सिरोही जिले के सिरोही पंचायत राज चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराते हुए 5 में से 4 पंचायत समितियों पर कब्जा जमाया है। सिरोही जिले के मूंगठला से वार्ड 11 की सीट से जिला परिषद कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चौधरी ने जिले में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 5000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के समदड़ी में कोऑपरेटिव सहकारी समिति अध्यक्ष द्वारा अपने मनमर्जी से दुकान आवंटन करने की शिकायत के बाद सहकारी समिति के निरीक्षक सहित टीम ने समदड़ी पहुंचकर सत्यापन किया है। बाड़मेर में 142वीं बटालियन सीमा पर सुरक्षा बल परिसर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शिक्षक दिवस पर बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने 200 विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे लगाए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा के नवगठित कार्यकारिणी समारोह में शिरकत की है। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के बालोतरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितिन आर्य ने सनधई से बालोतरा जाते वक्त रास्ते में घायल पड़े बाइक सवार को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस थानाधिकारी पद पर नए थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला है। कोलायत में एनएच 11 दियात्रा के पास एयरफोर्स जवान की जान बाल बाल बच गई। गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी पलट गई थी। गनीमत रही कि जवान की जान बच गई। बीकानेर के लूण करंसर में तेज बारिश के बाद 2 मंजिला इमारत गिर गई। वहीं वार्ड 35 में ये जर्जर इमारत थी। नाबासा में हुई बारिश के बाद राजकीय गीता देवी बागड़ी बालिका माध्यमिक विद्यालय के आगे तक कीचड़ भरा हुआ है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटोदा में स्कूल के सौंदर्यीकरण में वृद्धि के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फूल वाले पौधे लगाए गए। इस दौरान विद्यालय स्टाफ के साथ ग्रामवासियों का भी सहयोग मिला है। डुंडलोद में लॉयंस क्लब की प्रेरणा से डुंडलोद को गोल्डन एंड ग्रीन हेरिटेज विलेज बनाने के लिए गोयनका स्कूल परिसर में डुंडलोद नगर परिषद के तहत डुंडलोद पर्यटन विकास समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया है। मंडरेला के पास जकोड़ा गांव में राजकीय स्कूल में गणित और कृषि संकाय के साथ ही जकोड़ा से भवानीपुरा सड़क स्वीकृत करवाने पर पिलानी विधायक जीपी चंदेलिया का ग्रामीणों ने स्वागत किया है। मंडरेला कस्बा थाना में पिलानी विधायक जीपी चंदेलिया के मुख्य आतिथ्य में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया गया। छापड़ा में संचालित आयुष चिकित्सा केंद्रों का जिला कलेक्टर यूरी खान ने संघन निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं को देखा है। बिलाड़ा के बोल गांव की महिला को मारपीट कर घर से बाहर निकालने और दहेज की मांग करने वाले पति, सास और ससुर के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। बिलाड़ा के मालकोसनी गांव में खेत में घुसकर फसल नष्ट करने और महिला के साथ मारपीट कर झोपड़े में आग लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। बिलाड़ा के कालाउना गांव में व्यक्ति का रास्ता रोककर मारपीट करने और तेजाब फेंककर जलाने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। भावी गांव में खेत में जाते समय देवर भाभी का रास्ता रोककर मारपीट की गई। लज्जा भंग करने वाले 7 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। बिलाड़ा कस्बे में रुपए की बचत करने के नाम से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाता खोलने के बाद गबन करने वाले मैनेजर और शाखा प्रबंधक के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। बिलाड़ा के उदलियावास गांव में संत कृपा महाराज आदि पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। बिलाड़ा में बछबारस पर गौमाता के लिए भजन संध्या आयोजित हुई। लोगों ने गाय के लिए दान पुण्य किया। बिलाड़ा पंचायत समिति के चुनाव परिणाम आने के बाद विजय प्रत्याशी के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला और मिठाइयां भी बांटी। बालेसर में भारतीय फाउंडेशन द्वारा संचालित सत्य भारती स्कूलों के शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया है। बालेसर में पंचायत समिति सदस्य चुनाव में बालेसर वार्ड संख्या 12 से बीजेपी प्रत्याशी जुगराज सांखला के 110 वोटों से जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बालेसर कस्बे में रैली निकालकर जश्न मनाया है। ओसिया कस्बा निवासी एक महिला ने कार चालक के खिलाफ टक्कर मारने का मामला ओसिया थाने में दर्ज करवाया है, जिसकी जांच की जा रही है। ओसिया थाने में मारपीट सहित अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने मामलों की जांच कर रही है। पंचायती राज चुनाव में ओसिया पंचायत समिति में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 23 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को 11-11 सीट और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीत दर्ज की है। जैसलमेर के नोक में जगह जगह जारी है अवैध खनन। नोक उप तहसील के चारों तरफ हो रहा है अवैध खनन, जिसके चलते बड़े खड्डों से हादसों का डर अब बना रहता है। रामदेवरा में महिला श्रद्धालु का खोया पर्स लौटाया। स्वरूप सिंह तंवर ने ईमानदारी का परिचय दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी नीलम साहू का पर्स मंदिर परिसर में आगे खो गया था, जो स्वरूप सिंह को मिलने पर उन्होंने साहू को ढूंढकर वापस बताया। देवीकोट फतेहपुर में मारपीट और खेत में प्रवेश कर पट्टियां तोड़ने का पुलिस थाना सांगड़ में मामला दर्ज करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। फतेहगढ़ की सांगड़ पुलिस थाने ने प्रताप सिंह भूमिया के मंदिर के चारों ओर बिखरे कचरे और झाड़ियों को हटाकर साफ सफाई की है। फतेहगढ़ में एनटीपीसी सोलर कंपनी की तरफ से खोदे गए गड्ढों में गिरकर बेजुबान जानवरों की जान जा रही है। सांगोद क्षेत्र में अगस्त माह में हुई बारिश से सड़कों और नदी नालों पर बनी पुलियाओं को नुकसान पहुंचा है। बजट के अभाव में इनकी मरम्मत शुरू नहीं हो पा रही है। सांगोद में पंचायत असरियान पटेलिया पाड़ा की बैठक में चुनाव और कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा कर कार्यकारिणी का गठन किया गया है। खड़िया में पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी जगदीश मीणा ने जिला परिषद के सीईओ के निर्देश पर विधायक कोष और स्वच्छ भारत योजना कार्यों का अवलोकन किया। खजूरना में विधायक भरत सिंह ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित सौर ऊर्जा आधारित जल योजना का अनावरण कर शुभारंभ किया है। रुलेट में लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में पिछले 1.5 माह से चल रही भजन संध्या और कीर्तन का समापन पूर्णाहुति और यज्ञ के साथ हुआ है। रावत भाटा के सेंटाप कॉलोनी में एक मगरमच्छ का बच्चा आ गया, जिसकी सूचना पर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम ने उसे रेस्क्यू किया है। रावत भाटा के चूलिया वाटरफॉल घूमने आए दंपति में से पत्नी के लापता होने पर पुलिस थाने में पति ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। बेगू में बछबारस पर्व पर नगर सहित क्षेत्र भर की महिलाओं ने गौ माता और बछड़े की पूजा कर मंगल कामना की। बेगू में 3 दिन पूर्व आकाशीय बिजली गिरने से हादसे का शिकार हुई मारवाड़ी भीड़ पर्कों के पीड़ित परिजनों से एसडीएम ने मिलकर हालात जाने। बेगू पुलिस ने क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार के आरोपी को गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।
कठूमर में महामंडलेश्वर बालकदास और नारायण दास महाराज महंत प्रयाग दास के सानिध्य में विधायक बैरवा ने निजी लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। रामगढ़ क्षेत्र के नंगला बजीरका गांव में मेवात आवासीय विद्यालय में नवनिर्मित कमरों का लोकार्पण विधायक साफिया जुबैर द्वारा किया गया है। रामगढ़ विद्युत विभाग में ठेकेदार के द्वारा लगाई गई FRT गाड़ी पर लगाए गए कर्मचारी कर रहे हैं वसूली। पैसे देने वालों की लाइट तुरंत ठीक होती है, बाकी शिकायतों का पेंटिंग में पटक देते हैं। गोविंदगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैमला खुर्द के युवा सरपंच आसफ अली की खेत में करंट लगने से मृत्यु हो गई। बीजेपी मंडल थाना गाजीत कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय नरूका और जिला मंत्री रीना शर्मा सहित अनेक पदाधिकारियों ने किया संबोधित। बहरोड क्षेत्र के तलवाड़ा गांव में निवासी एक बुजुर्ग पर नीमराणा थाना क्षेत्र के तलवाड़ा गांव में जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बहरोड थाना पुलिस ने मंदिर जाते समय पूर्व सैनिक पर कुल्हाड़ी से पैर पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरोड थाना पुलिस ने फायरिंग और जानलेवा हमला करने आए आरोपी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोल नाके पर 3 युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के जसनगर पुलिस चौकी में सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण हुआ है।
नागौर जिले के मेड़ता रोड पर जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी ब्लॉक में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान, जिसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए नागौर से भी किसान हुए रवाना। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नागौर जिला अध्यक्ष अर्जुन लोमडोर के नेतृत्व में 200 से अधिक किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। नागौर जिले के लाडनू उपखंड के जीसलान गांव में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। समस्या को लेकर आमजन काफी परेशान है। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के सेठ रामचंद्र राम निवास साड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया है। टोडा भीम ग्राम पंचायत जौल सरपंच के घर अज्ञात चोर नकदी सहित अन्य घरेलू सामान चुरा कर ले गए। टोडा भीम में विद्युत सतर्कता दल द्वारा विद्युत चोरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। 3,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सिरौट थाने के भूकरावली गांव में चोरों ने एक ही रात में मंदिर सहित 7 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हिंडौन सिटी में अग्रवाल युवा संगठन की ओर से श्री अग्रसेन जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को हिंडौन के राजकीय अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद कैप्टन छुट्टन लाल मीणा की जयंती पर सिरौट कस्बे में वीणा समाज के लोगों ने राजकीय विद्यालय में पौधरोपण किया है। गोविंदगढ़ पंचायत समिति का चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी ने प्रधान बनाने का दावा किया है। चौमू के अस्पताल में चिकित्सकों की मनमर्जी कई बार सामने आई है, जिसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है। चौमू में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यालय में मायूसी देखने को मिली है। चौमू अनाज मंडी में लगी कैमरे खराब होने की वजह से व्यापारियों में नाराजगी सामने आ रही है। मंडी सचिव के व्यापारी सीसीटीवी कैमरा ठीक कराने को लेकर कई पत्र भी लिख चुके हैं। सवाई माधोपुर में नवसृजित मलाना डूंगर पंचायत समिति में पहली बार कांग्रेस का प्रधान बैठने की प्रबल संभावना है। यहां कांग्रेस को 8 सीट तो वहीं बीजेपी को 6 सीट मिली है। सवाई माधोपुर के बौली में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता को लेकर आमजन में आक्रोश है। जसटारा के 3 मकानों पर हुई वारदात के बाद बौली थाना में मामला दर्ज करवाया है। खंडार उपखंड मुख्यालय पर संपन्न हुई पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के बाद प्रधान पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस के 4 प्रत्याशी द्वारा दावेदारी किए जाने के बाद प्रधान पद के चुनाव रोचक हो गए हैं। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र में कोटा जिले की सीमा को जोड़ने वाली झरेल के बालाजी पुलिया विगत 2 महीने से चंबल नदी के उफान के चलते पानी में डूबी हुई है। खंडार उपखंड क्षेत्र के बहरामदा खुर्द कस्बे में खेत पर बने बाड़े में विद्युत संबंधी कार्य करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इधर विधायक अशोक डोगरा ने देवपुरा सरकारी स्कूल में बोरिंग ट्यूबवेल का लोकार्पण किया है। जुजावर खंड में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बजरंग दल जिला संयोजक लकी चोपड़ा रहे। खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए डाबी स्थित पराना गांव से एक डंपर को पकड़ा है। 1,10,000 का जुर्माना भी वसूला है। डाबी थाना क्षेत्र के लंबाखो में इन दिनों सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। ग्रामीणों ने सट्टे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जिला कलेक्टर ने पीएससी बरुंधन का निरीक्षण किया और टीकाकरण और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। टीबी सेवा संस्थान राजस्थान के संरक्षक डूंगर राम गेदर के 95वें जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने मनाया है। इधर हनुमानगढ़ में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। किंग्स क्लब ने वरिष्ठ अध्यापक फूल सिंह अक्कू का अभिनंदन किया है। टीबी के गांव सुलेमगढ़ में मसानी में कामधेनु सर्वधर्म गौशाला में गौसेवकों ने गौवंश की सुरक्षा के लिए दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इधर दौसा जिले के सकंदरा और सिकराय पंचायत समिति में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद कांग्रेसी खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दौसा जिले में पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। दौसा के रेटा और धनावड़ गांव में रास्तों में जमा बारिश के पानी के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है।